बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली खान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 31 जनवरी 2024 को एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की है होम ऑफिस ने, जिसमें बताया गया है कि विजिटर जो है वो यूके में काम कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। 31 जनवरी 2024 को एक नया लॉ, एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है होम ऑफिस में, जिसमें विजिटर्स को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इस पॉलिसी के आने के बाद बहुत से लोगों के जहन में एक गलत फहमी जो है वो पैदा हो गई कि मतलब कोई भी विजिटर जो है वो जाके वहाँ काम कर सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का मकसद जो है वो ये था कि एक लिस्ट है उन लोगों की जो उस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ आके एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब उनको वर्क वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वो एज ए विजिटर आए और यहाँ पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे लॉ में लीगल आर्बिट्रेटर हैं, अगर उनका यहाँ पे कहीं कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो एज ए विजिटर यहाँ पे आके प्रेजेंट हो सकते हैं। इस पॉलिसी का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि आप एज ए विजिटर जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उनकी फॉर्म में लिखेंगे कि हम वहाँ पे एज ए वर्कर या एज ए जो है वो काम करने जा रहे हैं। ये एक किस्म का विजिटर वीज़ा ही है, बल्कि विजिट वीज़ा ही है। बस इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा जो है रिलैक्स किया गया है उन लोगों को जिनको यहाँ आने में प्रॉब्लम होती थी। अगर उनका 1 या 2 महीने का रिसर्च वर्क है तो एज उन्हें रिसर्चर जो है यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था, तो उसमें अब ये है कि एज ए विजिटर वो आए और यहाँ पे आके अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक लिस्ट है जो अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इस पॉलिसी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आम विजिटर मतलब जो यहाँ पे आता है और आप वहाँ से विजिट वीज़ा लगवाएं और यहाँ के काम करना शुरू कर दें। ऐसा हरगिज नहीं है। ये कंफ्यूजन जो है लोगों में पाई गई थी। बहुत से लोग जो है वो इस्तराब का शिकार हैं या रहे हैं कि हम विजिट वीज़ा लगवा लें और वहाँ जाके काम स्टार्ट कर दें। ऐसा हरगिज नहीं है। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कंपनी है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में और उनका यहाँ पे सब ऑफिस यूके के अंदर है, तो यहाँ आके एज ए विजिटर जो है वो काम कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं, लॉयर हैं, कोई केस है, कोई आर्बिट्रेटर है, लॉयर ने आके यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो यहाँ पे आके ऑन विजिटर वीज़ा जो है वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। इस वीज़े से जो लोग यहाँ पे सेमिनार या वेबिनार्स में पॉलिसी से पहले जो यहाँ आते रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक किस्म का स्पॉन्सर वीज़ा लेना पड़ता था कि हमने वहाँ पे एज ए गेस्ट स्पीकर बन के जाना है या कोई वेबिनार अटेंड करना है या सेमिनार अटेंड करना है। तो वो एक लॉन्ग प्रोसीजर था। ऑब्वियसली बात है, जिस कंपनी ने आपको यहाँ पे बुलाना है या जिस काम के लिए भी आपने यहाँ पे सेमिनार अटेंड करना है, तो वहाँ से स्पॉन्सर वीज़ा लें और उसके बाद वहाँ से अप्लाई करें। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर था। आपके पास अगर विजिट वीज़ा है तो आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि उस सेमिनार और वेबिनार की आपको पेमेंट भी मिलती थी। आप समझ लें कि आपको सैलरी मिलती थी या आपको उसकी रिम्यूनरेशन मिलती थी। तो वो अब आना उन लोगों के लिए आसान हो गया है, अदर देन कि आप एक लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरें, यहाँ से आप स्पॉन्सर वीज़ा हासिल करें और उसके बाद अब आप एज ए गेस्ट स्पीकर बन के जाएं। तो ये एक समझ लें कि उनके लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ है। मैं दोबारा बताता चलूं कि इस पॉलिसी का मकसद जो है वो हरगिज़ ये नहीं है कि तमाम वो विजिटर जो यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो किसी भी जगह पे या किसी भी कंपनी में फ्रीली काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस पॉलिसी को ये मत समझा जाए कि आप वहाँ से विजिट वीज़ा लगवाएंगे और यहाँ पे आके फ्रीली किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। ये वो रूल है और वो लिस्ट है, देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2024 से अप्लाई हुआ है, जिसमें विजिटर काम कर सकते हैं, जिनमें इंक्लूडिंग रिमोट वर्क है, रिसर्च है, प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विसेज हैं एंड पेड एंगेजमेंट्स हैं। ये एक लिस्ट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एडवाइजिंग एंड कंसल्टिंग है,
ट्रबल शूटिंग है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड शेयरिंग स्किल्स एंड नॉलेज है। इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो एज ए विजिटर यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। रिमोट वर्किंग है, मतलब अगर आपका पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ऑफिस है और एक ऑफिस यहाँ यूके में भी है, तो आप यूके के ऑफिस में एज ए विजिटर काम कर सकते हैं। उसके साथ प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज हैं, ये एक लॉन्ग लिस्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एडवाइस है, अपीयरिंग इन आर्बिट्रेशंस है, एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर है, मीडिएटर है। तो यहाँ आके एज ए विजिटर जो है वो ये रोल या काम कर सकते हैं। उसके साथ परमिटेड पेड इंगेजमेंट्स हैं कि आप एज ए गेस्ट स्पीकर यहाँ आ सकते हैं, वेबिनार्स या सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, ये उनके लिए है। रिसर्च वर्क, जो रिसर्च वर्क पे लोग यहाँ पे पहले आते थे तो ऑब्वियसली बात है उनको यहाँ पे स्पॉन्सर लेना पड़ता था, लेकिन अब एज ए विजिटर यहाँ पे आके एकेडमिक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यूथ मोबिलिटी स्कीम है। ये पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। दूसरी अहम बात ये कि आप अगर यहाँ पे एज ए रिसर्चर वर्कर यहाँ आना चाहते हैं, पहले उन अहबाब को रिसर्चर जो है वो उसका वीज़ा निकलवाना पड़ता था या स्पॉन्सर करवाना पड़ता था, फिर आप उस वीज़े के लिए अप्लाई करते थे और वो भी 30 डेज का आप समझ लें कि वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाता था। लेकिन अब उन लोगों के लिए आसानी ये हो गई है इस पॉलिसी के बाद कि वो जो है अगर उनके पास विजिट वीज़ा है 6 माह का या 2 साल का या 5 साल का या 10 साल का, एज ए विजिटर आ सकते हैं और एज ए रिसर्चर जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एज ए रिसर्चर यहाँ काम करें तो आप 6 मंथ्स तक जो है वो काम ही करते रहें, ऐसा हरगिज नहीं है। इस पॉलिसी को लोगों को चाहिए कि अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, ताकि जो है उनके लिए आसानी हो सके, अदर देन आप किसी और मुश्किल में यहाँ आके फंस जाएं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब जिन लोगों ने यहाँ पे उस कैटेगरी में यहाँ पर आना है, एज ए रिसर्चर आना है या एज ए आर्बिट्रेटर आना है या एज ए लॉयर आना है, तो वो एक सिंपल जो है वो विजिट वीजा ही अप्लाई करेंगे। उनको ये मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम एज ए रिसर्चर वहाँ जा रहे हैं या एज ए आर्बिट्रेटर वहाँ पे जा रहे हैं। ये एक अपडेट थी, एक कंफ्यूजन थी जो मैंने कहा मेरे जहन में आई कि मैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि जी हमें पता लगा है कि विजिटर जो है वहाँ काम कर सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। अगले वीडियो या अगले किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सबको दुआ में याद रखिए और सबके लिए आसानियां मांगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।